अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय चैनल रैंडम ब्रेन। आज हम आपको पांचों के डिज़ाइन के ऊपर कट वर्क बनाना सिखाएंगे इस तरीके से। हम आपको पहले कट करके दिखाएंगे, फिर स्टिच करके दिखाएंगे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पेपर पट्टी है जिसकी मेजरमेंट तकरीबन 2.25 इंच। आप इसे ज़्यादा चौड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2.25 इंच ले चुकी। लंबाई आप जितनी पंच है के हिसाब से रख लें। हमारे पास जो मेजरमेंट है वो 18 इंच है, 5 इंच। हमने कट वर्क बनाने हैं, तो कट वर्क बनाने के लिए आप छोटी चूड़ी भी ले सकते हैं। मेरे पास ये ढक्कन है ये वाला। मैं इसके साथ आपको बिल्कुल आसान तरीके से शेप करके दिखाऊंगी। उससे पहले 2 इंच जो है ऊपर हमने निशान लगाना है। 2.25 इंच है, 2.25 इंच ऊपर रख के मेजरमेंट करनी है टोटल। 2 इंच हमने ऊपर रखना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसके ऊपर हमने मार्किंग कर लेनी है मुकम्मल। अब इस ढक्कन को रखना है ऊपर, इस लाइन के ऊपर रखना है जो हमने ड्रा नीचे की है, और स्टेप बाय स्टेप इसको मार्किंग करते जाना इस तरीके से। यहाँ एक जगह से छोड़ रहे हैं, दूसरी जगह से उधर से ही हमने इसको शेप करना है। कट तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे शेप बड़ी ज़बरदस्त आती है कटिंग के दौरान। अगर शेप अच्छी हो तो कट वर्क बड़े खूबसूरत लगते हैं। आप ये कट वर्क हम पंचों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो बाजू के आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बड़े पसंद करें तो इससे बड़े वही कोई पमाइश वाली चीज़ ले लें। अगर छोटे पसंद करते हैं तो इससे छोटा ढक्कन या चूड़ी ले लें, जिससे आपको ये हमारे शेप हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम आपको कट करके दिखाएंगे। जिस लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ये बिल्कुल इसके ऊपर हमने कट करना है, और जिधर ये नोक बनी हुई है वहाँ तक कट को लेके जाना है इस तरीके से। बिल्कुल आसान तरीका है, स्पेशली जो न्यू सीखने वाले हैं उनको बताने के लिए हम ये कर रहे हैं। इस तरीके से कट करेंगे सारे जो कट वर्क हमने बनाए हुए हैं। सवा 2 इंच लिया हमने, इसलिए लिया था कि हाफ इंच जो है वो नीचे कट में निकल जाता है, और मुकम्मल जो हमारे जो बनेंगे कट वर्क 2 इंच पे बनेंगे। इस तरीके से कि हमने कट किए हैं, इसी तरीके से जो आगे वाले कट पर हमने कट कर लिए हैं। अब हम इसको कपड़े के ऊपर कटिंग हो गया। अब हमने ट्राउज़र लेना है। ट्राउज़र पे हमने जो टोटल लेंथ है ट्राउज़र की इसकी मार्किंग की हुई है। आप चाहें तो इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन हमने जो नीचे वाला हिस्सा है ट्राउज़र का उसके साथ एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा छोड़ा हुआ ताकि अलग से लगाना ना पड़े। हम अब बराबर मकदार में करके इसको प्रेस की मदद से ऊपर चिपकाएंगे। चुके हैं। अब हाफ इंच का कपड़ा छोड़ के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जो हमारा सिलाई के अंदर आएगा इस तरीके से। आप चाहें तो ये किनारे पे लगा के कपड़ा एक्स्ट्रा भी इसके ऊपर लगा सकती हैं। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन साथ ही छोड़ा हुआ है। इस तरह चिपके जाने से बनने की लुक कुछ इस तरह की आएगी। ये उल्टी साइड है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है। अब हम आपको स्टिच करके दिखाएंगे। अब बारी है स्टिचिंग में। ये हमने इसके साथ साथ ऊपर नहीं स्टिच करना, साथ साथ स्टिच करना है। सिलाई लगाने में जल्दी ना करें, बिल्कुल आराम से।
आप पेपर पट्टी के ऊपर स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे तो फिर हमारे जो कट वर्क हैं वो नीट नहीं आएंगे। तो कोशिश करें सिलाई लगाते वक्त ध्यान से लगाएं और नीचे कपड़े के ऊपर से सिलाई लगे। ऊपर इसी तरीके से जिस तरह हमने ये लगाई हैं सिलाइयाँ। इसी तरीके से ये सारी हम सिलाइयाँ लगाएंगे। ये सिलाइयाँ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मेरा तरीका ये है कि मैं इसके साथ जो कपड़ा जो है ना, ये नीचे वाला कट नहीं करती, जो इधर ये डाउन स्टेप है उधर से ही कट करती हूँ। इस तरीके से कपड़ा रफ नहीं होता, सिर्फ ये तकोन है यही कट करनी है। दूसरे वाला कपड़ा दूसरा जो है वो नहीं करना। इधर ये तकोन शेप बनी है उधर से कपड़ा ध्यान से कट करें, सिलाई से पीछे कर, सिलाई अंदर कट ना हो। इस तरीके से ये कट करेंगे सारे स्टेप। आप चाहें तो ये दामन पे भी बना लें, चाहें तो आप बाजू पे भी ये बना सकते हैं। आजकल इनका ट्रेंड गले पे भी चल रहा है, वो भी जिस दिन हमने बनाया कोई ड्रेस तो हम आपको लाजिम बना कर दिखाएंगे। गले के अंदर बना के भी ये लगा सकते हैं आप, बड़ी खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। ये कट हो चुके हैं, अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। सारे कट वर्क हमारे जो हैं वो सीधे हो चुके हैं। अब हम इनको प्रेस की मदद से अच्छी तरह से उठा लेंगे। ये प्रेस हमने कर लिया इसको, और अब एक सिलाई ऊपर वाली लगाएंगे हम। ये इस तरफ रख के नहीं लगानी, पेपर पट्टी हमने लगाई हुई है तो सीधी वाली साइड रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो कट वर्क जो बनाए हैं उनके ऊपर पर भी एक सिलाई स्टिच कर सकते हैं जो कि मजबूती के लिए। इस तरीके से जो हमारी सिलाई अब 5 इंच की जो है वो हम मेजरमेंट करेंगे कि कितना हम पोंचा रखना है चौड़ा। मेरे पास जो 5 इंच की मेजरमेंट है वो 6.5 इंच है, 6.5 इंच। इनको फोल्ड करके बराबर करेंगे। बराबर करके 5 इंच की हमने पहले वाला रेडी किया है उसको ऊपर रखेंगे और उसकी पैमाइश के हिसाब से ही हम अंदर वाली सिलाई जो है वो अटैच करेंगे। इस तरीके से सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। शुरू से सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें सिलाई को डबल करें। इस तरीके से ये सिलाई हम अपनी सिलाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। सीधा करेंगे इसको दोनों तरफ से। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से हमारे कट वर्क जो है वो 5 इंच पर बने। ये एक 5 है ये वाला और ये दूसरे वाला। ज़रूर ट्राई करें, आइडिया अच्छा लगे कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।